सब जगह जगह शराब मिलेगी, जगह जगह सिगरेट, तम्बाकू और न जाने क्या क्या मिलेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी जगह है। जगह जगह आपको होटल्स, रेस्टोरेंट मिलेंगे जहां पर मीट, मछली सब कुछ बिक रहा होगा। जोमेटो और दूसरों से आप कुछ भी मंगाइए, तुरंत घर में आपको डिलीवर होगा। लेकिन गरीब आदमी बेचेगा, गरीब आदमी करेगा तो उस पर बुलडोजर चलेगा, उस पर डंडे चलेंगे, उस पर हमला होगा और कहा जाएगा मीट मछली बेचने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मांस बेचने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खाने वाले 70% लोग हिंदू होंगे और कहा जाएगा कि अरे ये क्या है। हुजूर, जब ये सब होता है तो उस नफरत को समझने की जरूरत है, और इससे ज्यादा जिस तरह से नफरत का खेल चल रहा है उससे समझने की जरूरत है। जो सांसद अपने इलाके में कहता है, तमाम सारे दंगे फसाद करता है, उसके पास पर कुछ बच्चे इस संसद में जाते हैं, स्प्रे के जरिए वो धुआं फैला करके एक टेंशन क्रिएट करते हैं, खतरा क्रिएट करते हैं और बताते हैं उसके जरिए कि क्या क्या हो सकता है। और उन सारी चीजों को समझने, अपनी जिंदगी खतरे में डाल के, अपना भविष्य खतरे में डालकर आखिर ये बच्चे क्या संदेश देना चाहते थे, यह समझने की जरूरत है पहले। उसके बाद दूसरी और बातें होंगी। और उस दिन जाते हैं जिस दिन संसद पर हमले की बरसी मनाई जा रही होती है। यानी वो उनका संदेश इस देश का मीडिया आगे नहीं ले जा रहा है। वो एक जंतर मंतर पे या कहीं और धरना प्रदर्शन करते तो कोई सुनने वाला नहीं था, कोई मीडिया दिखाने वाला नहीं था। लेकिन जब उन्होंने संसद के अंदर घुस करके स्प्रे किया तो साहब अब सबको ही सुन रहा है, लेकिन उन्हें अपराधी बता रहा है जिनकी कोई भी बैकग्राउंड अपराधी नहीं है, पढ़े लिखे हैं, नौकरी रोजगार की तलाश में, वाजिब रोजगार की तलाश में परेशान है, उसके लिए दुखी है और इतना परेशान है कि अपने आप को अपराधी बना देने तक से नहीं चूक रहे। उस हालत में आके खड़े हो गए, इतना मजबूर कर दिया गया है। निश्चित रूप से चिंता का विषय है। आज इस देश में 90 करोड़ बेरोजगार हैं, 81 करोड़ 35 लाख लोग भूखमरी का शिकार हैं जो 5 किलो अनाज पे जीवित है। महंगाई 45 साल के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। और उसके बाद में जहां कहीं जीवन हो, शैली हो, कोई भी चीज हो, सब महंगी हो गई है। शिक्षा अथाह महंगी हो गई है। यदि आईआईटी की ही फीस देखेंगे तो कई 1000% महंगी हो गई, कई 1000%। अब आप सोचिए, लेकिन बढ़ क्या रहा है? बढ़ रहा है अदानी की संपत्ति, बढ़ रहा है अंबानी की संपत्ति, बढ़ रहा है नरेंद्र मोदी के पूंजीपतियों का प्रभाव, बढ़ रही है नरेंद्र मोदी के पार्टी का फंड, पार्टी की सत्ता। किस बूते? इस तरह के अंधाधुंध लूट से। और जा क्या रहा है? इस देश को 174 लाख करोड़ का कर्जदार बना के छोड़ दिया है और कहते हैं इकोनॉमी हमारी ये हो। हालात ये कर दिए हैं कि इस देश के अंदर रुपए की वैल्यू गिरती चली जा रही है, डॉलर बढ़ता चला जा रहा है, दूसरी और चीजें बर्बाद हो रही हैं। न देश की सीमाएं सुरक्षित है, न देश सुरक्षित है, न संसद सुरक्षित है। खुद यही बोलते हैं हिंदू असुरक्षित हो गया है, खतरे में। तो साहब सब खतरे में। अल्पसंख्यक खुद को खतरे में महसूस कर रहा है, दूसरे और विचारधारा के लोग कर रहे हैं। इस देश में कौन सुरक्षित है? सिर्फ नरेंद्र मोदी, जिन पर हर रोज 2 करोड़ से अधिक रुपया सुरक्षा पे खर्च हो जा रहा है, या अमित शाह, या उनके जैसे तमाम सारे जेड प्लस जेड सिक्योरिटी वाले को।
लेकिन असुरक्षित है इस देश की जनता, इस देश की बेटियां, इस देश का वो सब कुछ जिसे ये कहते थे कि सुरक्षित करेंगे। किसे सुरक्षित करेंगे? इस हालत में ले जाके देश को खड़ा कर दिया। और उसी का नतीजा है कि इतनी सुरक्षित, जो देश की सबसे सुरक्षित जगह है, उस संसद में भारतीय जनता पार्टी का सांसद प्रताप सिन्हा के साइन से, उसके सर्टिफाइड उससे 2 बच्चों को अंदर जाने की अनुमति मिलती है। और उस पास के बाद में वो अपने साथ में जो स्प्रे वो लेके जाते हैं, उससे एक दहशत का माहौल क्रिएट होता है। भाजपा के तो तमाम सारे सांसद भाग खड़े हुए थे, सावरकर को मानते हैं, तो सावरकर को जो भगवान मानते हैं वो भाग खड़े हुए, डर गए। राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस की टीम ने उन्हें पकड़ा, और जब पकड़ा तो उन्हें पीटने जरूर आ गए भाजपा के सांसद। उन बच्चों को वास्तव में पुलिस के हवाले आए, सब कुछ आए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। कानून कहता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यदि है तो होनी चाहिए एफआईआर। और जब यह सच जाहिर किया जा रहा है तो उस सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, उससे कोई पूछताछ नहीं, उस पर कोई बात नहीं। और जो कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष के लोग यह मांग करते हैं कि संसद की सुरक्षा और दूसरी चीजें होनी चाहिए, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है 14 लोकसभा से, 1 राज्यसभा से। और साहब, उनमें एक ऐसा व्यक्ति सस्पेंड कर दिया जाता है जो संसद में था ही नहीं, यानी कंगारू कोर्ट फैसला सुना रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है सच क्या है। तो इस तरह के हालात हैं, सस्पेंशन हो जा रहा है, किसी से सवाल जवाब नहीं है, कुछ भी मनमानी हो रहा है। और जो सवाल किया जा रहा है गृह मंत्रालय के अधीन आता है, वो अमित शाह भागा हुआ है। नरेंद्र मोदी को बोलने का वक्त नहीं मिल रहा है। उनकी स्थिति है, वो अपने सबसे कहते नहीं कोई मत बोलना, न खुद बोल पा रहे हैं, न बोलने की स्थिति है। दूसरों को कहते हैं कि राजनीति तो आप करते हैं हर चीज पे। इस देश के शहीदों के नाम पे वोट आपने मांगे थे, किसी और ने नहीं मांगे थे। इस देश को शर्मसार किया है आपने। इस देश का यदि इतना कायर प्रधानमंत्री हो तो उस स्थिति में क्या कहा जाएगा? हालात यह कर दिए हैं आपने कि इस देश में न रोजगार है, न इस देश के अंदर व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा है, न कोई घर में सुरक्षित है, न बाहर सुरक्षित है। चाइना कब्जा करता चला आ रहा है, नेपाल कब्जा कर ले रहा है हमारी जमीन पे। यह हालत हो गई, मालदीव हमें आंखें दिखाता है। फिर आप कहते हैं विश्व गुरु। जब आप अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं तब आपके मुंह पे थपेड़ा मारता है जो बाइडेन। आप उसे गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि बुलाते हैं और वो कहता है नहीं आऊंगा आपके। इससे ज्यादा अपमानजनक स्थिति क्या हो सकती है? इस हालत में भारत को लाके खड़ा कर दिया है। दुनिया में अपमानित हो रहे हैं। G20 आप करते हैं और उन 20 देश जो उसके सदस्य होते हैं उनके भी राष्ट्राध्यक्ष नहीं आप बुला पाते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1983 में किया था, 125 राष्ट्राध्यक्ष आए थे। आपकी यह हालत है कि 8 राष्ट्राध्यक्षों पे सब सिमट गए और फिर बनते हैं विश्व गुरु। शर्माती है। ना आप सशक्त हैं, ना आप सुरक्षा दे सकते हैं। वास्तव में आपके हाथ में देश सबसे ज्यादा असुरक्षित है। देश को बेचा जा रहा है और न जाने क्या क्या हो रहा है। ऐसी स्थिति में तो सवाल उठते हैं। तो उन बच्चों ने जो सवाल किया वो वाजिब था कि मणिपुर में हो रही घटनाएं कब रुकेंगी, कब रुकेगा बेरोजगारों का यह दंश, कब उन्हें रोजगार मिलेंगे, कब क्या होगा। आप पैसा देते हैं, किसको देते हैं? अडानी अंबानी इसको देते हैं, उनके कर्ज माफ करते हैं। 25 लाख करोड़ रुपए जब आप कर्ज माफ कर देते हैं तो स्थिति क्या होती है? स्थिति यह होती है कि आप उतना पैसा एक भारत के पीएसयूज में लगाते तो शायद 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिल जाता। और जिन लोगों का आपने कर्ज माफ किया है वो 5 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं देते।
2 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं देते। इससे समझा जा सकता है कि किस हालत में आपने लाके देश को खड़ा कर दिया है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, जो स्थितियां हैं, और सुधरने की कहीं कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। सिर्फ नफरत के बूते आप अपने आप को खड़ा करते हैं, और नफरत के हाल ये है कि यही आपका सांसद प्रताप सिन्हा एक बस स्टॉप को कहता है, ये मुझे लगता है कि मस्जिद जैसा, इसे तोड़ दो, उसके लिए बवाल करता है। अरे भाई, कल के दिन किसी का घर देखेंगे, कहेंगे तो मस्जिद जैसा लग रहा है, तोड़ दो। तो इस तरह की नफरत है। और जब आपकी ये नफरत होती है, तब सवाल उठता है कि आपके रामलला जो अयोध्या में आप पूजने के नाम पे बना रहे हैं, मुस्लिम्स की मस्जिद को तोड़ के बना रहे हैं, उस जगह आप जहां रामलला को बैठाने जा रहे हैं, वहां जो रामलला बैठाएंगे वो मुस्लिम जमालुद्दीन की बनाई हुई है, 24 परगना पश्चिम बंगाल के जमालुद्दीन की। आपको एक हिंदू नहीं मिला इस देश में जो उनके लिए मूर्ति बना सके। तो भैया, उसकी बनाई मूर्ति पे कैसे पूजा करेंगे आप तो कहते हैं वो थूक देते हैं, वो जाने क्या क्या कर देते हैं। तो इस तरह आप बदनाम करते हैं, नफरत पैदा करते हैं, लेकिन वो पूरे सलीके से, बड़े इज्जत के साथ बना रहा है। वही दूसरी तरफ राष्ट्रीय अस्मिता और सम्मान के नाम पर आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाते हैं, और उस प्रतिमा को आप क्या कहते हैं? कहते हैं इतना भव्य, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा बना रहे हैं, और स्थिति यह है वो भी आप नहीं बना सकते इस देश में जिसे आप आत्मनिर्भर भारत कहते हैं, और वो भी चाइना से बनवानी पड़ती है। उस चीन से जिसको आप कोसते हैं और दूसरी तरफ उसके साथ व्यापार बढ़ाते हैं, उसको तमाम लाभ देते हैं, और अपने देश की 2500 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा करा देते हैं, और सीमाओं पर उसके गांव बसवा देते हैं। यानी आपने तो इस देश को बर्बाद करने का बेड़ा उठा रखा है, असुरक्षित कर रखा है, और जो आवाज उठाएगा वो सस्पेंड कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाया था, आपने उसे बर्खास्त कर दिया, झूठे आरोप लगा दिए, और उसका कुछ सुना भी नहीं, क्योंकि आप कंगारू कोर्ट चलाते हैं। तो साहब, ये कंगारू कोर्ट कब तक चलेगी? लेकिन इस देश के नागरिकों पे, जिन्होंने आपको वोट दिया है, उन आपके मतदाताओं पे मुझे लज्जा आती है, घिन आता है कि वो आप जैसे व्यक्ति को चुनते हैं जो नफरत फैलाता है, जो व्यक्ति इस तरह के अपराध कराता है और साजिशें रचता है और बर्बाद करता है देश को, और उसे कहते हैं सुरक्षित। हाँ, शर्म आती है उन पे, शर्म आती है। कहीं आप भी तो उनमें से नहीं है। सोचिएगा। जय